तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का अपरिमेय संख्या। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं और लेसन 1 कंप्लीट करके आए हैं। तो दूसरा लेसन पढ़ने के लिए, प्रश्नावली 2 पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम लोग क्या पढ़ें, कि इसका कुछ अपरिमेय संख्या से परिचय आपको करा दें, फिर आगे हम लोग सवाल लगाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग परिभाषा आपको बताते हैं कि वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होता है हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, तो हम आपको कोशिश करेंगे, आप वो वीडियो जरूर देख के आए हो यहाँ पे। तो और q डज नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब अगर हम आपको थोड़ा सा समझाएं कि या एग्जाम्पल से ही समझा दें, देखो एग्जाम्पल से कैसे समझोगे। जैसे √2, देखो अभी हम लोग जो पढ़े थे जितनी भी संख्या है उसमें √2, √3, √15, पाई, 0.10, 110, 1110 ये सब कुछ नहीं आया था। तो अब जिसमें ऐसी सारी संख्याएं आ जाएंगी, इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अर्थात जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। आपको कक्षा 10 में मिलेगा कि इसका प्रूफ भी मिलेगा कि √2 क्यों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग इसको परिमेय सिद्ध करेंगे। अगर परिमेय नहीं होता है तो जो बचता है वो अपरिमेय ही होता है, इस बात को आप याद रखना। तो देखो, जिसको हम लोग p/q के रूप में ना लिख पाओ वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में न लिख पाए वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, कुछ एग्जाम्पल है इसको याद रखना। अब हम लोग आइए थोड़ा बहुत और जानते हैं क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है हम लोग इसकी बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या देखो 2 प्रकार की होती हैं। कुल संख्या ही 2 प्रकार की होती है, एक प्रकार से जान लेना। एक होता है परिमेय संख्या और एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है हम लोग पिछले वीडियो में बार बार बता रहे हैं, आप वहाँ से पढ़े हो तो आप वहाँ पे जरूर देखिएगा। अपरिमेय संख्या यही संख्याएं होती हैं। तो अगर कोई पूछे वास्तविक संख्याएं की परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा आपके पास है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह अर्थात समूह को, अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दो, क्या नाम दिया गया है, वास्तविक संख्या। तो अब आइए चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 की तरफ। कुछ सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है प्रश्न। तो प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले प्रश्न को ध्यान से समझो। अगर हम आपको पिछला जो हम लोग आपको पढ़ाए थे अभी, तो देखो हम लोग अभी वास्तविक संख्या पढ़े थे। हम लोगों का प्रश्न क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी देखो परिभाषा पढ़ो तो इसमें लिखा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह या समूह को वास्तविक संख्या का नाम दिया गया है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग बात करें तो जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। तो आओ, तो जो प्रश्न था उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो बात क्या है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। ठीक है ना। तो मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी। तो ये बात क्या है, सत्य है, यही इसका कारण भी होगा। तो अगर हम लोग पहले का पार्ट 2 की बात करें तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूढ़ियम के रूप का होता है। इसको थोड़ा समझने वाली बात है। देखो संख्या रेखा हम एक बना के दिखाते हैं आपको। ये क्या है, एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। इस साइड क्या होता है, -1, -2, -3, मतलब ऋणात्मक होता है। इस साइड क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये रहा संख्या रेखा। प्रश्न में बोला गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है, जहाँ यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो मतलब देखो हम उदाहरण दें तो √4 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो,
√2। तो जो अंदर लिख रहे हो देखो रूट यम यहाँ पे था, यम का मान बोला जा रहा है कि आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है। तो यही बोला जा रहा है कि संख्या रेखा, लेकिन संख्या रेखा पे तो माइनस भी होता है, -2, -3, -4। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यम का मान प्राकृतिक संख्या अगर लेना है तो संख्या रेखा पर प्राकृतिक भी होता है और पूर्णांक भी होता है, -1 अर्थात ऋणात्मक भी होता है। तो इस वजह से ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगर दूसरे का आंसर आप चाहते हो, अगर पहले इसको मिटा दें, तो दूसरे का आंसर आपका होगा असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अभी आपको हम लोग रीजन बता दिए हैं, तो ठीक है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या है, एक अपरिमेय है। देखो हम आपको अभी क्या बताए थे कि जो वास्तविक संख्या होता है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, जो वास्तविक संख्या है, देखो जो वास्तविक है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है भैया, परिमेय भी और क्या होता है, अपरिमेय। इन्हीं दोनों संख्याओं से मिलके या इन्हीं संख्याओं को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ गया और अपरिमेय भी आ गया। एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम एक उदाहरण दे दें, जैसे 4 क्या है बताओ, 4 एक परिमेय संख्या है। इसको आप 4/1 लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक परिमेय। तो क्या ये बात सही है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक में तो 4 भी आता है, क्या है एक, ये तो परिमेय है। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये भी कथन हम लोगों का असत्य है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका आंसर असत्य। जैसे इसमें देखो 2 का हम लोग पहले भी 4 से समझाए थे, 2 क्या है, वास्तविक संख्या है। बिल्कुल भाई 2 वास्तविक संख्या है, परंतु यह अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस वाला मत लेना, पूर्णांक माइनस भी होता है, लेकिन हमें केवल धनात्मक लेना है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं? देखो, अगर हम लोग बात करें √2, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। क्यों है, हम लोग इसको आगे बात करेंगे क्यों है अपरिमेय। इतना तो आपको पता पहले से ही होना चाहिए। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग बात करें √4, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? देखो, इसको हल कर सकते हो। एक बात सिंपल याद रखो, रूट अपरिमेय का मतलब अगर सिंपल भाषा में बताए तो ये जान लेना, जिसका हल समाप्त हो जाए, जो कभी न कभी समाप्त हो। अब देखो, √5 को हल करते चले जाओगे, बुढ़ा जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कभी हल नहीं कर पाओगे। हल मतलब हल होता है, ये चले जाएगा। लेकिन √4 को देखो हम लोग हल कर सकते हैं, इसका वैल्यू 2 होता है। तो ये 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है। अगर √16 की बात करें, √16 को हल कर सकते हो, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे √16 का मतलब 4। ठीक, लेकिन √3 को हल कर सकते हो, लेकिन इसका हल इतना दूर तक जाएगा, जिंदगी में से आगे बढ़ते चले जाओगे, कभी खत्म होने वाला ये नहीं है। तो √16 क्या है, देखो ये तो क्या निकला, ये परिमेय निकला, ये परिमेय निकला, ये भी क्या है, परिमेय। प्रश्न यही तो पूछा गया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। देखो, 4 धनात्मक पूर्णांक है, इसका ये रूट का चिन्ह है अर्थात वर्गमूल का चिन्ह है, ये तो परिमेय निकल गया। तो सभी धनात्मक पूर्णांक तो अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि √4
परिमेय है, रूट 16 परिमेय है। ऐसे रूट 25 भी क्या है, हल कर सकते हैं, इसको 5 आएगा। ये भी क्या है, परिमेय है। तो इसका मतलब जवाब क्या मिला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। अब सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होता है, कुछ अपरिमेय भी होता है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो रूट 4 लिख सकते हो इसका उदाहरण, रूट 16 लिख सकते हो, रूट 25। तो आइए इसका हम लोग उत्तर आपको देते हैं। देखो कौन सा उत्तर ज़्यादा सही। बहुत ऑप्शन तो बहुत है, उत्तर तो बहुत है, केवल एक उदाहरण देके आप समझा सकते हो इसको। तो आओ समझा देते हैं। तो इसका उत्तर लिखोगे नहीं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रूट 4 इसको हल करोगे 2 आएगा। एक क्या है, परिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल था, ये हो गया समाप्त। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न है उदाहरण। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले हम आपको एक सलाह देंगे, आप क्वेश्चन पहले उदाहरण समझो। उदाहरण 2, रूट 2 का स्थान निर्धारण। अगर रूट 2 आ जाएगा तो रूट 5 भी आ जाएगा। तो हम लोग पहले जो है रूट 2 का स्थान निर्धारण करेंगे, फिर इसके बाद कौन सा निर्धारण करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हल होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, इसको हल करते हैं। पहले उदाहरण हल करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हल कराएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उदाहरण 2 है, तो प्रश्न है कि संख्या रेखा पर, पहले आपका प्रश्न लिख दे यहाँ पे, संख्या रेखा पर का स्थान निर्धारण। तो देखो कैसे इसका स्थान निर्धारण हम लोग करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको कुछ बात की जानकारी होनी चाहिए। आइए हम लोग आपको बता देते हैं पहले कौन सी ये बात होने वाली है। आपको एक त्रिभुज से मुलाकात कराते हैं। उस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। हो सकता है आप पहले उसको कहीं सुने हो, नहीं जान रहे हो, तो हम लोग बताएंगे, आप घबराओ मत। तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण इसका कितना होगा, 90 अंश। देख सकते हो, अगर हम आपको बताएं तो ये वाला कोण कितना है, 90 अंश। ये वाला कोण कितना है, 90 अंश। ठीक इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। अब आप चाहे जिसको लंब बोल देना, चाहे जिसको आधार, इसका भी रूल होता है, लेकिन आप 9 तक केवल चाहे जिसको लंब बोलोगे, जिसको आधार। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो इसको हम लोग लंब बोल देते हैं, इसको आधार। इसका भी रूल है, किसको लंब बोलोगे, किसको आधार, बाकी आपकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलो देखो, जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, मतलब इसका नामकरण कर दे ABC। AC इसको हम लोग बोलते हो कर्ण। क्या बोलते हो इसको, कर्ण। जो यहाँ पे BC है ये लंब है, जो AB है ये क्या है, आधार है। आराम से ध्यान से देखना। अब एक बात हम आपको बताते, जो यहाँ पे दिया गया है रूट 2, यही होता है कर्ण। इस बात को याद रखना। जिस संख्या को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना होता है, जैसे यहाँ पे रूट 2 दर्शाना है, तो यही कर्ण दिया गया है। और इसमें एक सूत्र होता है, इसको आप याद रखना। सूत्र क्या है, देखो, जो कर्ण है इसका स्क्वायर करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात को याद रखना। अगर अभी बात करें, जैसे कर्ण का नाम AC है, तो यहाँ पे लिख सकते हो AC का स्क्वायर बराबर लंब, अगर BC है तो लिखोगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये सूत्र है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब इसका क्या उपयोग है, अभी संख्या रेखा पे दर्शाना था, तो अब हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। आप थोड़ा सब्र रखिएगा, सब समझ में आएगा, घबराओ मत। हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये रहा एक संख्या रेखा। आप मतलब एक लाइन खींच देना, लाइन की लंबाई कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग 23 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं है कि आप 23 सेंटीमीटर खींचो। हम लोग यहाँ पे एक बीचों बीच या कहीं पर भी एक बिंदु मान लेते हैं, जिसको हम लोग 0 मानेंगे। कहीं भी मान सकते हो। ये क्या है, 0। अब संख्या रेखा पे अगर
इस साइड चलोगे तो 1 2 3 4 मतलब धनात्मक मिलेगा, और इस साइड चलोगे तो ऋणात्मक मिलेगा। तो अब कितना हम लोग माने, ध्यान से देखना। आप गोला प्रकार निकालो, देखो नाप कर भी बना सकते हो पटरी से। तो चलो हम लोग गोला प्रकार पटरी निकालते हैं। एकदम ध्यान से समझना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली बार पढ़ रहे होगे तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मान के चलते हैं। चलो भाई देखो, ये पटरी है, आपको जैसा कि दिख रहा होगा ये पटरी ही है। देखो पटरी में जो यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखा है ये सेंटीमीटर है, और आपको नीचे भी कुछ दिख रहा होगा, देखो 0 1 2 3 4 ये इंच है। ये क्या है? इंच है नीचे वाला। अब आपको यही गोला प्रकार में देखो, या तो नाप के 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना। अगर हम दिखाएं तो हमारे पास सुविधा है, इसमें भी नाप सकते हो। ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी नाप लोगे तो भी एक ही होगा, तो नाप सकते हो। या फिर एक काम करो, बिना नापे, झंझट खत्म करो, बिना नापे आप इसको यहाँ से पटरी में देख लेना, यहाँ से यहाँ तक ये इंच है, ठीक है ना, लगभग इसको हम लोग क्या बोलते हो? इंच बोलोगे। यहाँ से यहाँ तक ये इंच है, तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर बराबर गोला प्रकार में भर लेना। लेकिन इसको आप 1 मानोगे, या गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लो यहाँ से यहाँ तक। चलो इसको आप क्या मानोगे? 1 मानोगे। 2.5 को 1 0 पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, एक चाप लगा देना, ये आपका 1 हो गया। फिर यहाँ पे रखोगे, एक चाप और लगा दोगे, ये 2 हो गया। बराबर होना चाहिए, कोई भी त्रिज्या ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 4। सेम ऐसे पीछे साइड भी लगा सकते हो जो माइनस होगा, तो ऐसे माइनस की जरूरत अभी है नहीं, अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं जो जो आया है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब इसको आप इकाई सेंटीमीटर बोल देना, किलोमीटर में मतलब 1 होना चाहिए, याद रखना। तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4, वैसे यहाँ पे हम लोग 1 2 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे हम लोग रचना करेंगे। देखो अब जो हम लोग सूत्र लिखे हैं ऐसा हल करोगे। हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है? √2 है। कितना है ये? √2। अब हम लोग इसको ऐसा सेट करो, इसको ऐसा सेट करो कि हल करने पर कितना है? √2 आए, ठीक है ना। इसको ऐसा सेट करोगे कि हल करने पर कितना आए? √2 आए। तो देखो अगर लंब का मान हम लोग इतना सोचना पड़ेगा आपको, 1 रख दे, आधार का मान क्या रख दे? 1 रख दे। हल करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो ये तो कर्ण का स्क्वायर मिल गया, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा √2। कर्ण का मान कितना आ गया? √2। मतलब हम लोग देखो यहाँ से पता कर लिए कि जो AB है वो 1 होगा, और जो BC है वो भी 1 सेंटीमीटर होगा, तब जाके जुड़ के कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहीं पे हमें रचना करनी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो आप गोला प्रकार निकालो, ये यहाँ से यहाँ तक पटरी से ये 1 ही है, 1 सेंटीमीटर है, इसको आप नाप लो कितना है? 1 है, ठीक। ये एक लाइन ये हो गया। अगर आप खींचना चाहते हो फिर से तो खींच देना। चलो हम लोग कलर चेंज करके आपको बता दे रहे हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 है, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए। अब देखो इस चित्र में समझने की कोशिश करना, ये भी 1 था और ये भी 1 था, तब जाके कर्ण कितना आएगा? √2 आएगा। अब सोचो अगर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर भर लो, ये कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा? तो यही संख्या इतना नाप के हम लोग यहाँ 0 से चाप लगा दें, यही √2 होगा। या संख्या रेखा पे √2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसे जुगाड़ से करेंगे।
तो ये 90 अंश है यहाँ पे कोण, तो आपको यहाँ पे 90 अंश भी बनाना पड़ेगा। आप ज़्यादा निकालो और यहाँ पे आप 90 अंश का कोण बना दो। ये रहा 90 अंश का कोण, देख सकते हो। यहाँ एक पे जो यहाँ पे एक है इसका नाम लिख दे, इसका नाम ओ रख देते हैं, इसका नाम ए, नाम अपने आप से कुछ भी रख सकते हो। ए पे ज़्यादा ऐसे रखो, ये रहा 90 अंश, एक टिक कर दो। अब इसी पे लाइन खींचोगे तो कितना होगा, 90 अंश होगा। इसी ए को इससे क्या करो, मिला दो। अभी हम लोग लाइन कितना भी बड़ी खींच दे रहे हैं, बाद में इसको आवश्यकता अनुसार मिटा देंगे। अब देखो जो यहाँ पे BC था, यहाँ पे देखो जो BC ये भी कितना है, 1 होगा। तो हम लोग गोला प्रकार में यहाँ O से A तक एक दूरी भर लो, ये कितना होगा, 1 होगा। इसको भर लो। A पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, ध्यान से देखना एकदम। A पे गोला प्रकार की नोक रखो, एक ऐसे चाप लगा दो। जहाँ कहीं भी कट करेगा उसका नाम आप क्या रखोगे, B रख दो। ये रहा B। इसी O और B को आप क्या करो, मिला दो। O और B को क्या करोगे, मिला दो। अब देखो जो यही O और B है, यही दूरी देखो, ये ध्यान से देखना एकदम, ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। तो इसको हल करोगे तो ये जो यहाँ से, ध्यान से देखना एकदम, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है वो कितना है। अगर सूत्र लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार √2 आएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, √2 है। इसका मतलब ये हुआ इस O और यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग गोला, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, अगर यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग गोला प्रकार में भर लें, ठीक है, और एक चाप लगा दें, और यहाँ से क्या करें, एक चाप लगा दें कुछ इस प्रकार से। भाई यही दूरी तो कितना है, √2 है। अगर हम लोग ऐसे चाप लगा दें, ध्यान से देखना एकदम, तो जहां ये संख्या रेखा पे टकराएगा, क्योंकि देखो O से B तक की दूरी हम लोग गोला प्रकार में मापे हैं, ये कितना है, √2 है। तो संख्या रेखा पर ये भी कितना होगा, √2 ही तो होगा, और यही हमें दर्शाना था। इसका नाम हम लोग जहाँ कट किया है इसका नाम P रख देते हैं। और इसी अब चाहो तो O से P तक लाइन एक खींच दो, स्पेशल लाइन खींच दो। चलो इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको दिखाई दे। तो O से ये P तक जो ये दूरी है, यही कितना है, √2 के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, जो यहाँ से O से P तक की दूरी है, ये कितना है भैया, √2। और संख्या रेखा पे यही दर्शाना था, हम लोग दर्शा दिए। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखोगे तो आपका ऐसे हल हो जाएगा। वो भी वाला √5 वाला, अगर हम लोग √5 देखो, √5, अब हमें ऐसा जुगाड़ करना है कि √5 आए। कर्ण का मानना देखो, हम लोग थोड़ा रफ कार अगले के लिए बता रहे हैं तो कंप्लीट हो गया। कर्ण का स्क्वायर का मान कितना आना चाहिए, √5, या कर्ण स्क्वायर बराबर अगर 5 आ जाए तो भी काम हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस अगर 1 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 5। तो ये स्क्वायर अगर इस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा, मतलब एक 4 इकाई खींच दो और एक कितना खींच दो, 1। जैसे यहाँ पे 1 और 1 था, यहाँ पे एक 4 खींचना पड़ेगा और एक टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही काम हम लोग अगले वीडियो में, यही काम हम लोग अगले सवाल में करने वाले हैं। तो आओ उसको हल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो सवाल है √5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर्ण लंब आधार में तोड़ेंगे। तो कैसे टूटेगा, ध्यान से देखो, अगर रफ कार करके बताएं कुछ, इसका नाम अगर O रख दे या इसका नाम O रख दो, तो O से A तक कितना कर दो, 2 का स्क्वायर 4, एक 4 कितना आ जाएगा, जोड़ोगे 5 आ जाएगा। तो ये √5 हो जाएगा आपका। तो चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा पहले बना ही लेते हैं। एक संख्या रेखा खींचते हैं।
देखो एक बात याद रखना, अब हम लोग नापेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। कोई भी त्रिज्या ले लेना, उसी को हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो चलो गोला प्रकार निकालते हैं। पहले ध्यान से देखना, कोई गलत होने वाला नहीं है। किसी भी इकाई को पहले इसको आप एक मूल बिंदु मान लो, जिसमें आप 0 लिखोगे। हर काम देखो इसका नाम 0 लिख दो। चलो हम लोग गोला प्रकार में इतनी दूरी को अब की थोड़ा कम कर देते हैं। इतनी दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है ना, तो कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रखोगे, लगाओगे, एक चाप लगा दो, 1 भाग 3-4 भाग कर दो, ताकि नापने के लिए बार बार हमें किसी पटरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, थोड़ा ऊपर साइड कर दो। ये कितना हो गया, 5 तक। ऐसे आप कई चाप लगा सकते हो, इसका नामकरण कर दो। 1 2 3 4 और कितना, 5। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो पटरी की आवश्यकता नहीं, हम लोग यही हमारी पटरी बन गई, इसी को हम लोग नाप लेंगे। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 4 है ना। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब सही है, तो आप 2 सेंटीमीटर क्या करो, गोला प्रकार में 2 सेंटीमीटर का, अर्थात यहाँ से जो हम लोग पटरी नया बना चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक नाप लो। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आप इस पटरी से एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचने की कोशिश करो। तो कलर चेंज कर दें थोड़ा। चलो यहाँ से यहाँ तक आप 2 तक बढ़ा दो, तो ये हो गया 2। ठीक, जो वाइट वाली लाइन है, ये 2 हो गया। ऊपर कितना जाना है, 1 जाना है। देखो 2 का स्क्वायर ही 4 होगा। यहाँ से ध्यान से देखना, तो 1 ले लो। तो 1 कहाँ से नापोगे, अब पटरी में ना मत नापना, क्योंकि हम लोग नापे है ही नहीं। तो हमारी पटरी भी यही है, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा हमारे हिसाब से, जो हम लोग नाप तैयार किए हैं। आप पहले यहाँ 2 पे जो है गोल और 90 अंश का कोण बनाओ। क्या बनाओगे, 90 अंश का कोण। उसके लिए चादा की ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग चादा निकाल लेते हैं। इस 2 पे 90 अंश का कोण बना दो। तो ये रहा कुछ 90 अंश का कोण। इसको आप बढ़ा देना, कहीं तक भी बढ़ा देना। भी हम लोग अब क्या करोगे, ये तो 2 हो गया है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ ही जाएगा। अब 1 की दूरी गोला प्रकार में भर लो। ये तो हम लोग ऑलरेडी भरे, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। अब इसको गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे, एक चाप लगा दो। चलो नाम लिख देते हैं पहले इसका नाम O लिख दो, इसका नाम A लिख देते हैं, इसका नाम B लिख देते हैं। अब इस O और B को मिलाओगे तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है O से B तक, यही कितना होगा, √5। क्यों √5 होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। जब इसको सूत्र लगाओगे, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मान लो आधार को A मान लेते हैं। तो यहाँ पे आधार 2 है, तो प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा 2 का स्क्वायर, आधार और सॉरी लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना 5 आ जाएगा। तो स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट लग जाएगा, तो ना हल करना आता ही होगा, तो √5 आ जाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, √5। इसका मतलब ये दूरी अगर हम लोग गोला प्रकार में नाप लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर नाप लें तो यही दूरी जो है वो किसके बराबर होगा, यही दूरी √5 के बराबर होगा। तो √5 के रहा बराबर। अब हम लोग गोला प्रकार से ऐसे चाप लगाना स्टार्ट कर दो। जहाँ कहीं ये कट करेगा वो कितना होगा, √5 होगा। अब देखो यहाँ कहीं कट किया है, जो यहाँ कट किया है, यहाँ यही दूरी कितना होगा, √5। मतलब √5 को हल करोगे तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो चलो भैया इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक क्या करो, मिला दो। तो यही जो हम लोग ब्लू वाली लाइन आसमानी कलर की है, यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएगा। तो लिख दो यहाँ पे √5 यहाँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा
अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो प्रश्नावली 1.3 का सोल्यूशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय।